Hi to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So let us see कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही है, ठीक है. सो 13 से लेके 26 के बीच में क्या प्रेडिक्शन होने वाला है आप लोगों के लिए. लेट्स सी. सो जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, सो थैंक यू सो मच. क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आती है, क्या एनर्जीज निकल के आती है, क्या मैसेजेस है, क्या डिवाइन आप लोगों को बताना चाहते हैं. सो डिवाइन क्या मैसेजेस अनलॉक करना चाहते हैं 13 से 26 के लिए आप लोगों के लिए. एंड वी विल सी द गाइडेंस इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है. तो लेट्स सी क्या यहाँ चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं 13 से 26. डिज़ायर, यहाँ पे फुलफिलमेंट इज़ पॉसिबल. सो यूनिवर्स, अगर आपके दिमाग में कोई विश, कोई थॉट, कोई डिज़ायर है और आप चाहते हो कि वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या जो भी है आपका ड्रीम, और उस ड्रीम का जो भी टारगेट है आप चाहते हो विद इन दैट टाइम ऑफ पीरियड आपकी वो डिज़ायर कंप्लीट हो जाए, वो पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हो डिज़ायर एंड फुलफिलमेंट इज़ पॉसिबल. सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, या जो भी आपके डिवाइन है. तो यहाँ पे ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है, ठीक है, मैसेज है. एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आपके डिज़ायर या जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, वो कैसे कंप्लीट होगा. तो यहाँ आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी ड्रीम थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको प्रायोरिटाइज़ करो. आप चाहते तो वो चीज़ को हो, बट उसके साथ और भी सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट ऑल दिस थिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे एक साथ वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है. डोंट ट्राई टू मैनिफेस्ट सो मेनी थिंग्स एट वंस. यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है. सबसे पहली बात, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए, क्या चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और उस पर्टिकुलर डिज़ायर पर फोकस करना है. तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो इस तरीके से वो ड्रीम, वो जो विश है आपकी फुलफ़िल होना पॉसिबल है, ठीक है. तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपकी लाइफ में कौन सी डिज़ायर सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्यूअर्स, ठीक है. यहाँ पे आप अबंडेंस हो रहे हो, या इस एनर्जी में आप जा रहे हो जहाँ आप अबंडेंट फील करोगे. एंड ये अबंडेंस की एनर्जी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, ऑल ओवर, मतलब हर एक स्फीयर को ये चीज़ अबंडेंस कवर करती है. सो प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में है, अबंडेंस आपके हाथ में है. यहाँ पे ये चीज़ है, आपको फील करने की ज़रूरत है, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो भी जितने अबंडेंट बनना चाहते हो, जितने भी प्रॉस्पर बनना चाहते हो, तो उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हो. और जितना ज़्यादा आप इस टाइम ऑफ पीरियड में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी डिज़ायर और ये जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ट्रू होने के क्लोज पे पहुँचने वाली है. यहाँ पे ये चीज़ है. द थिंग इज़, यहाँ पे जो भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, और क्या हो रहा है इन रिटर्न, यहाँ पे जो भी है, मतलब द रेस्ट थिंग जो आप अपने लाइफ में चाह रहे हो वो अश्योर हो रही कि वो आपको मिलेगी ही, ठीक है. नाउ व्हाट डू वी हैव इंटीग्रेशन. तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट हो रहे हो. यहाँ पे जो भी आप हो, ओके, अट्रैक्शन भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए. इंटीग्रेशन और अट्रैक्शन, दिस इज़ द कार्ड, बट सेम और इंटायरली डिफरेंट मीनिंग भी है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. तो इंडिविजुअली अगर इसका मीनिंग जो है आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि बी द ट्रू टू जो आप हो. आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ भी आप जा रहे हो या जो भी आप लोगों से मिल रहे हो, तो दो साइड है. जैसे कि आप जहाँ रियल दिखाते हो खुद को, या जिस तरीके से आप एक्चुअल में हो, वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो जहाँ भी आप जा रहे हो, जिनसे भी आप मिल रहे हो, ओके, जहाँ वर्क कर रहे हो, या जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, तो आपका जो लोग ट्रू साइड ज़्यादा पसंद यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो आप एम्ब्रेस कर रहे हो अपने रियल साइड को, और आपको लग रहा है कि आपका जो ये वर्जन है वो आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए. यू डोंट नीड टू बी फेक. और इसकी वजह से यहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हो. यहाँ पे ये एनर्जीज है. देन यहाँ पे एक और मैसेज है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में जीना आप सीख रहे हो, ठीक है. आप सोच रहे हो कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, या बदलाव करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको अलाइनमेंट में रहने की क्या ज़रूरत है, या उसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है. तो ये अगर आप अबंडेंस चाह रहे हो, रिलेशनशिप चाह रहे हो, एनी डिज़ायर, यहाँ पे पहला ही कार्ड है डिज़ायर का, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. तो इट इज़ मैसेज फॉर यू. उसके लिए यहाँ पे क्या है कि आप डिसाइड करो कि आपको अलाइनमेंट की वैल्यू पता चल रही है, ठीक है. एंड
उस अलाइनमेंट में रह के ही आप क्या कर सकते हो, कैसे को क्रिएट कर सकते हो चीज़ों को, तो ये आपको पता चल रही है एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे आप अपने या तो आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस है आप अपने सोलमेट से मिल पा रहे हो, आपको आपके सोलमेट से कॉल पे बात करने का मौका मिल रहा है या फेस टू फेस बात करने का मौका मिल रहा है मैसेजेस के थ्रू। बट डेफिनेटली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं कि येस आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी सारा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं किसी पर्सन को लेके। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंटेंशन सेट आउट कर रहे हैं कि एक फ्रेश इंटेंशन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। किस पर्सन के साथ रहना है या किस तरीके के लोगों के साथ रहना है, तो लाइकवाइज पीपल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर सेटिंग आउट एन इंटेंशन और ये कम्प्लीटली फ्रेश इंटेंशन हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उसी तरीके से को क्रिएट कर पा रहे हो लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे अब आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि एक्चुअल में आप व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप हो और किस तरीके के पार्टनर आपको चाहिए। ठीक है, सो ये भी आप लोगों के लिए हो रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में। तो एक अच्छा रिलेशनशिप आप कल्टिवेट कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, गुड एंड क्वालिटी टाइम। सो ये भी आप लोगों के लिए है। द कार्ड हेयर इज़ ऑथेंटिसिटी, सो रियल यू और ऑथेंटिसिटी। ठीक है, आप ऑथेंटिक यहाँ पे बन रहे हो। अगेन दिस इज़ ऑल्सो कार्ड लाइफ विथ लिव विथ इंटीग्रिटी है और यहाँ इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। तो ये वाली कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आप बहुत ऑनेस्ट रहोगे लोगों के साथ या फिर खुद के साथ और रियल रहोगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ भी हो यहाँ पे आप क्लियरली ये इंटेंशन सेट कर रहे हो कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको प्योर रहना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन का भी यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर इंटेंशन टू स्पीक। ठीक है, किसी बिना जजमेंट को दिए हुए, ये भी आप लोगों के लिए। यहाँ पे कोई कमिटमेंट हो सकता है, किसी को लेके आप ये कमिटमेंट कर रहे हो या ये फिर कमिटमेंट रिलेशनशिप में है या फिर खुद से, बट डेफिनेटली या फिर ये आप कमिटमेंट कर रहे हो खुद से कि आप हमेशा रियल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे और उस ऑनेस्टी के साथ ही आप काम करोगे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अफर्मेशंस भी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, या जो भी डाउट है, ठीक है ना, आपको अपने ऊपर या अपने ड्रीम, अपने गोल्स को या किसी पर्सन को लेके, वो भी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। या आपके पर्पस, लाइफ पर्पस को लेके कोई भी डाउट है, उसको साइड में रख के आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे हो और अकॉर्डिंग टू दैट कमिटमेंट कर रहे हो एंड अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो। Then we have the card of the discernment and dice divination. एक और कार्ड मैं लूँगी and then I will tell you what is the rest of the reading. So spiritual house cleanser, यहाँ पे past life की भी कार्ड है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, तो ये जो पहली कार्ड है आप लोगों के लिए बता रही है लियोस की जो भी आपका इनर विस्डम है उसको आप एक्टिवेट करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी के लिए कोई जजमेंट या कोई डिसीज़न लेना है, आप कोई अनबायस्ड यहाँ पे डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैलेंस है, तराजू है, तो ये मैं आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इस टाइम ऑफ पीरियड में अपने इंटेलेक्ट या इंट्यूशन को यूज़ करके डेफिनेटली किसी के लिए कोई जजमेंट देना, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ हो रहा है। अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे आप अपने लाइफ में, या लाइफ का जो भी चैलेंजेस है उससे कैसे आप नेविगेट कर सकते हो, सो उसके लिए यहाँ पे इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो। आप अपने हायर पर्पस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे अलाइन करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कोई भी डिविनेशन टूल का यूज़ कर रहे हो अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, या फिर आगे लाइफ में आपका क्या पर्पस है, क्या काम करना है, कैसे करना। सो फॉर दैट डेफिनेटली देयर इज़ sign कि you are using some kind of divination tool. It could be a dice divination, it could be tarot cards, it could be anything. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे इस समय में स्पेशली those who are already
टैरो रीडर्स या स्पिरिचुअल हीलर्स और एनीवन जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप एंशिएंट प्रैक्टिसेस पर रिलाई कर रहे हो सो दैट आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड हो या हायर सेल्फ के साथ अलाइंड हो। और इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि कोई हिडन ट्रूथ रिवील करने के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ आप या गाइडेंस के लिए यू आर यूजिंग दैट डिविनेशन टूल। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ स्पिरिचुअल क्लेंजर का स्पिरिचुअल क्लेंजर का आप यूज़ कर रहे हो। सो अपने हाउस को क्लीन करने के लिए अगरबत्ती का, सेज का, सॉल्ट वाटर का। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आप अपने लिए इस चीज़ को यूज़ करो, ये आप यूज़ करो पूरे अपने रूम को क्लेंस करने के लिए, पूरे हाउस को क्लेंस करने के लिए। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे कुछ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कर सकते हो अपने माइंड, बॉडी, सोल या फिर पूरे घर की, पूरे रूम की, वर्क प्लेस की, सो दैट यू कैन रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड रिस्टोर द पॉजिटिव एनर्जी इन दैट स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है। एंड आप हार्मोनियसली किसी चीज़, आई थिंक इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप चाह रहे हो कि आप जहाँ रहते हो उसकी वाइब्रेशंस हाई रहे, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहे, सो दैट आप अच्छे से काम कर सको। सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी आप ये क्लेंजिंग प्रैक्टिस कर रहे हो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड, वेरी गुड थिंग, ठीक है। एंड बॉटम से जो कार्ड आई थी वो था पास्ट लाइफ का। यहाँ पे पास्ट में क्या आपके इमोशंस रहे हैं, क्या आपका बिहेवियर रहा है, कैसी सिचुएशन से आप गए हो एंड क्या आपने उससे सीखा है, क्या रिगेन किया है, उसको लेके यहाँ पे आप सोच रहे हो, ठीक है। तो उसको लेके थोड़ा इमोशन भी हो सकते हो, बट डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ बैलेंस। तो ठीक है, ये चीज़ है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एन्जॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। ऐसी ही टाइमली रीडिंग्स या हॉरोस्कोप के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस किसी भी टॉपिक को लेने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।